हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीरजा वैश। आई एम अ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ। आज मैं आपको बहुत कॉमन से टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, पाइल्स। पाइल्स यानी बवासीर। लोग थोड़ा सा शर्माते हैं बात करने में इसके बारे में। अरे क्या बताएं, हमें ये हो गया है, हमें पाइल्स हो गया है, और इसके लिए क्वैक्स के पास जाते हैं कि उनको चुपचाप इलाज करना है। तो उसमें कहते हैं कि हमारे यहाँ पाइल्स का बड़ा अच्छा इलाज होता है, बहुत सारे जो है आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। लेकिन आप समझिए पाइल्स होता क्या है। या तो इसको कहेंगे कि हम सर्जिकली इसको निकाल देंगे। 90% केसेस में सर्जिकल रिमूवल होने के बावजूद भी फिर से पाइल्स आता है, क्योंकि हमने कॉज को रिमूव नहीं किया है, हमने सिर्फ उसके सिम्टम को रिमूव किया है, यानी प्रोडक्ट को रिमूव किया है। पाइल्स जो होता है वो हीमोरॉइडल वेन यानी जो हमारे लैट्रिन के रास्ते के आसपास जो वेन्स होती हैं, जो ब्लड हमारे वहाँ के एरिया से ऊपर ले जाती हैं, उनकी सूजन को पाइल्स कहते हैं। हीमोरॉइड इसीलिए उसका दूसरा नाम होता है हीमोरॉइड, क्योंकि वो होती हैं हीमोरॉइडल वेन। और हीमोरॉइडल वेन जो हमारे लैट्रिन के आसपास का एरिया होता है, वहाँ से ब्लड ऊपर की और बॉडी में दूसरी तरफ ले जाती हैं, और आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, वेन्स हमेशा ब्लड को ले जाती हैं। वेन्स की वॉल क्योंकि कमज़ोर होती है, अगर उसमें सूजन आ जाए तो वो बिल्कुल इनगॉज्ड यानी एक थक्के जैसी बन जाती हैं, और जिसको हम कहते हैं पाइल्स हो गया। हमें 2-3 वहाँ पर गांठें हो गई हैं। तो गांठ बनने की वजह से जो हमारे लैट्रिन के रास्ते में रुकावट आती है, या लैट्रिन पास करते समय अगर ब्लड आता है, क्योंकि वो वेन्स फट जाती हैं, और लैट्रिन पास करते समय हमें दर्द भी होता है। तो पाइल्स का बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। कारण हमने आपको बताया, सबसे बड़ा कारण पाइल्स का होता है कॉन्स्टिपेशन होना, यानी आपको लगातार कब्जियत बनी हुई है। आपके खाने में आप फाइबर कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, बैठने वाला जॉब है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा। जब भी कॉन्स्टिपेशन होगा, हम जोर लगा के लैट्रिन करेंगे, या हम जोर लगा के स्टूल को पास करने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होगा, हमारे एनल एरिया में जो वेन्स हैं उनमें प्रेशर आएगा, और फिर वो सूज जाएंगी और उनमें गांठें बन जाएंगी। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल या स्पाइसी फूड खाते हैं, अल्कोहल इंटेक से हमारे डाइजेशन में थोड़ी गड़बड़ाहट आती है। स्पाइसी फूड भी हमारे पेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा नहीं देता है। अगेन उनसे क्या होगा, उनके पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल रहेगी, कॉन्स्टिपेशन होएगा, और पाइल्स की शिकायत होगी। प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाइल्स क्यों होता है? प्रेग्नेंट लेडीज़ बेसिकली जो बच्चे का वेट होता है वो हमारे एनल रीजन यानी पीछे पड़ता है, उसकी वजह से वेन्स वापस ब्लड नहीं ला पाती हैं अपनी जगह से, एनल एरिया से ऊपर की तरफ ब्लड नहीं ला पाती है, और उनमें सूजन आ जाती है और गांठें बन जाती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, यानी बच्चे का वेट जैसे ही हटता है, तो हमारे यहाँ लेडीज़ को पाइल्स की समस्या नहीं रहती है। बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी बहुत बड़ा रीज़न है पाइल्स होने का। याद रखिएगा, इसको क्लिनिकली टेस्टेड देखिएगा कि जब भी आपको पाइल्स की समस्या और आपने बी कॉम्प्लेक्स ठीक से लिया, तो आपकी पाइल्स की समस्या कम हो जाएगी, क्योंकि ना कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ना आपको देर तक बैठना पड़ेगा लैट्रिन में, और ना जोर लगाना पड़ेगा। तो अब मैं आती हूँ मेडिकेशन में। टॉप ग्रेड मेडिकेशन जो होम्योपैथी का है पाइल्स के लिए, वो है एस्क्युलस हिपोकैस्टिनम। ये मेडिसिन 1 ml लीजिए, 200 ml लीजिए, 30 में लीजिए, अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ मेडिसिन आती है आपकी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 30 में बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। हेमामिलिस में एक मेडिसिन होती है जो कि मदर टिंचर में भी आती हो, और पोटेंसी यानी पावर में भी आती है। हेमामिलिस 1 ml या हेमामिलिस मदर टिंचर ब्लीडिंग पाइल्स के लिए टॉप ग्रेड मेडिसिन है। मिलीफोलियम मदर टिंचर और कॉलिनसोनिया मदर टिंचर, दोनों ही मदर टिंचर ब्लीडिंग पाइल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पर गांठें बन गई हैं, तो कैलकेरिया फ्लो 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। पायोनिया 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है पाइल्स के लिए। और ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आपको होम्योपैथी में मिलेंगी जो आपकी पाइल्स को ख़त्म करने में बहुत मदद करेंगी आपकी। फॉस्फोरस बहुत अच्छी ग्रेड 1 मेडिसिन है पाइल्स के लिए। अगर
आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स के फट जाने से, या ब्लीडिंग पाइल्स में फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, पाइल्स को कोई भी आप बहुत बड़ी समस्या मत समझिए, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है। हम इस पे काम, हम अपने पेट पर, हम अपने डाइजेशन पर काम नहीं कर रहे हैं, उसी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। सिटिंग है, प्रोलॉन्ग सिटिंग हैबिट की वजह से हमारे वेन्स पे प्रेशर आता है, या और बहुत सारे कारण हैं हमारे वेन्स के डिस्टर्ब होने की। वेन्स की वॉल सूज जाती हैं और पाइल्स की समस्या हो जाती है। ऑपरेशन आप कराइए, लेकिन ऑपरेशन से आपका कारण रिमूव नहीं होगा। कारण कैसे रिमूव होगा? अंदर से हम जब अपने आप को मेडिकेट करेंगे। थूजा भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके पाइल्स की गांठों को ख़त्म करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने एक्सरसाइजिंग शेड्यूल पे ध्यान दीजिए और अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। पाइल्स जैसी कोई समस्या आपके पास नहीं होगी। मल्टीविटामिन और आपने मिनरल्स का ध्यान रखिए, खाना ठीक से खाइए, टाइम से सोना करिए, टाइम से उठिए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सो पाइल्स विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।